हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कल से ही अपना ये एजुकेशनल फन बेस्ड लर्निंग चैनल स्टार्ट किया है, और तो ये चैनल पिछले 3 साल से एग्जिस्ट करता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बट अभी रिसेंट में मैंने सोचा कि चलिए हम इस पे थोड़ा रेगुलरली वीडियोस डालने का ट्राई करते हैं। लास्ट एक शॉर्ट में डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि नाउन के पहले अगर हम किसी एक वर्ड का यूज कर रहे हैं नाउन की पोजीशन बताने के लिए, तो हम उसको प्रेपोजिशन कहते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन नाउन के जस्ट प्री है, तो हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, राइट। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी बताऊंगी जिससे कि आप अपनी क्लासरूम में ये जो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस शॉर्ट में बताया था कि हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो वो ड्यू टू सम रीजंस और कॉपीराइट लगने की वजह से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि बेसिकली मैंने उस वीडियो में किया क्या था। मैंने उस वीडियो में कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स लिए थे और उन सॉन्ग्स के आधार पर मैंने प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, लेकिन जस्ट ड्यू टू कॉपीराइट वो वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो पाया है। डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कि आप प्रेपोजिशन जो है वो अपनी क्लासरूम में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आजकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये जो छोटी छोटी वार्म अप एक्टिविटीज है ये आप अपनी क्लास में करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी। ये आपको बहुत मैंने की हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, अपलोड करूं, और तो स्कूल में अलाउड भी था, मुझे कहा भी जाता था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मैंने कहा ना, बुद्धि कम थी। लेकिन ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। सो मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, आप अपने स्टूडेंट से कहिए, बेसिकली आप सबसे कहिए कि आप सबको सेम चीज को कैरी करना है, चाहे वो स्केच पेन हो, चाहे वो पेन हो, वाटर बॉटल्स हो, या कुछ भी है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे मीडियम साइज का ऑब्जेक्ट हो जिससे कि आप बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी को करवा पाए अपने बच्चों से। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या है ना। सबसे पहली बात सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आप एक मीडियम साइज का ऑब्जेक्ट अपने स्टूडेंट्स से कह दीजिए कि उसको वो कैरी करें। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के प्रेपोजिशंस को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रोनाउंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको वहां पर पुट करते जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दे देती हूँ यहाँ पर कि बेसिकली करना कैसे है। जैसे मैंने कुछ प्रेपोजिशन सिखाए है ना, जैसे मैंने उनको सिखाया इन, तो बच्चे अपने इस स्केच पेन को इन कर देंगे, मतलब बॉक्स के इन। ठीक है, आउट मतलब बाहर, ऑन मतलब ऊपर, राइट, इनसाइड मतलब बॉक्स के अंदर। इस तरीके से करना है। सेम ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे। जैसे जैसे मैं प्रपोजिशंस को प्रोनाउंस करती जाऊंगी, इफ दे नो द मीनिंग, वैसे वैसे वो उस ऑब्जेक्ट को वहां पे पुट करते जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट को प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले बोला मेरे पास इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं ये यूज कर लेती हूँ। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा सबसे पहले इन, तो हमने इन करने के लिए ये आपको इसके अंदर डालना है, दैट मीन्स इन। आउट, बिफोर, बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड, साइड में। ओके, ऑन आपने ऊपर रख दिया, ऑन। ठीक है, अमंग के लिए हम जब बहुत सारे यूज करेंगे, मतलब अमंग, राइट। बिटवीन, यू विल यूज ओनली टू, बिटवीन, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बिटवीन। तो ऐसे आपको बहुत फास्ट करना है, फास्ट बोलना है, जैसे बहुत ही फास्ट हम इसको करने की ट्राई करते हैं।
दूसरी एक्टिविटी में हमें क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी में हमें हमारे स्टूडेंट्स को आउटडोर एक्टिविटी के लिए लेके जाना है। इसमें हमारी क्लास की जो भी स्ट्रेंथ होगी हम उसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे, या 1 बाय 1 हम, मतलब वो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे खिलवाना है बच्चों को या कैसे इंटरेक्ट करवाना है सबको। इसमें आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे और फिर वो जो बच्चा है वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका पहला वाला बच्चा है और जो आपका दूसरा वाला बच्चा है वो हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, और जो आपका बीच में बच्चा रहेगा वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, और जो अदर 2 हैं वो उसको गाइड करेंगे, है ना। आपने बोला इन, द स्टूडेंट विल कम इन, आउट बाहर, बिसाइड साइड में, बिटवीन बीच में, अमंग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन से हो जाएंगे और फिर वो बच्चा उसमें बीच में खड़ा हो जाएगा। अब आपने बोला बिहाइंड तो वो पीछे, बिफोर आगे, आफ्टर अगेन